हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज बताने वाला हूँ दिल्ली में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 3,000 रुपए सबको मिलेगा। अब देखिए दिल्ली में क्या है, पहले जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन थी वो 2,000 रुपए थी, लेकिन अब आपको 3,000 रुपए मिलने वाला है। सबको मिलेगा पैसे। सीएम रेखा गुप्ता का आदेश हुआ है जारी। तो सीएम जो इस समय प्रेजेंट टाइम है, रेखा गुप्ता, उनका आदेश हो गया है जारी। कह रहे हैं कि 2500, जो 3,000 रुपया है, पहले 2500 मिलता था, फिर अब 3,000 रुपये मिलेगा। जो 70 साल से ऊपर का होगा उसको अब 3,000 रुपये दिया जाएगा। मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, आप लोग लास्ट तक वीडियो बने रहेगा। वीडियो में नए हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कैसे मिलेगा पेंशन का बढ़ा हुआ पैसा। तो आपको कैसे मिलेगा, पूरा लास्ट तक बने रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे कैसे मिलेगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है, अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर पेंशन में बढ़ोतरी का जो ऐलान हुआ है उसका पैसा कैसे मिलेगा, क्या इसके लिए अलग से आवेदन करना होगा? तो बता दें कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आपको मिल रहा था उसी में बढ़ाकर आपको राशि दी जाएगी। आगे देखिए एग्रीमेंट क्या है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है, पेंशन पहले से ही आपके आधार लिंक खाते, बैंक खाते में आती है। अब जैसे ही सरकार बढ़ी हुई पेंशन के बजट को मंजूरी दे देगी तो बढ़ा हुआ पैसा आपके अपने आप ही आपके खाते में आने लगेगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मंजूरी मिलती है, बजट पास होता है, वैसे ही बढ़ा हुआ पैसा आपके अकाउंट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग अपना डीबीटी लिंक करवा के रखिएगा, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही पैसे अब आजकल भेजा जा रहा है। आगे देखिए एग्रीमेंट क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है, दिव्यांगजनों के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। दिव्यांगजनों को भी दिल्ली की सीएम ने गुड न्यूज दी है। दिल्ली में दिव्यांग पेंशन में भी 500 रुपये बढ़ा दी गई है। अब उन्हें भी 2500 रुपये के बजाय 3,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं। कम से कम 40% दिव्यांगता होने के बाद ही पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करना होगा, दिव्यांग पेंशन का पैसा कैसे मिलेगा, ये सब जानकारी आपको नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके मिल जाएगा। तो आप लोग गूगल में जाइए, जो भी क्रोम ब्राउजर, उसमें जाकर आप लोग सर्च करके आप लिंक पे जा सकते हैं, दिल्ली में कैसे आवेदन करें फॉर्म का, पेंशन का, तो तुरंत आ जाएगा। आप लोग जाके आवेदन कर सकते हैं, या इसकी मेन वेबसाइट पे जाके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए एग्रीमेंट क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि विधवा पेंशन में भी बढ़े 500 रुपये, जाने कैसे मिलेगी पेंशन। तो आप लोग देखिए, जो विधवा उसमें भी बढ़ा है, दिव्यांग में बढ़ा है, सब में बढ़ा है। तो यहाँ देखिए नीचे बताया गया, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर विधवा या तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए दिल्ली में विधवा पेंशन जारी है। अब विधवा पेंशन में 500 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। अभी तक दिल्ली में विधवा पेंशन के रूप में 2500 रुपये मिलते थे, अब से 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। विधवा पेंशन के लिए कैसे आवेदन करना होगा, विधवा पेंशन के लिए क्या दस्तावेज की जरूरत होगी, इसकी पूरी जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक मिल जाएगी आपको। तो मतलब अगर आपको पूरी जानकारी लेना है तो इसकी मेन वेबसाइट पे जाइए और जाकर दिल्ली, जहाँ पे आप लोग अप्लाई करते हैं फॉर्म को, वहाँ पर सारे डिटेल बताया गया है कि कैसे क्या करना है। आगे देखिए एग्रीमेंट क्या रही है। यहाँ पे देखिए बुजुर्गों को अब कितनी मिलेगी पेंशन, कैसे करना होगा आवेदन, पूरा डिटेल देने वाला हूँ। देखो, बीजेपी ने चुनाव से पहले दिल्ली में पेंशन बढ़ाने का वादा किया था। अब दिल्ली के पहले ही बजट में इस वादे को निभाते हुए ऐलान किया गया है। अब जो 60 से 69 साल के बुजुर्गों को 2500 रुपये पेंशन मिलेगी। पहले यह पेंशन 2,000 रुपये थी, लेकिन 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को अब 2500 के बजाय 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। देखिए पहले क्या था, आपको 2,000 मिलती थी, फिर आपको 70 साल के बाद 2500 मिलती थी जो 70 साल से ऊपर था, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया, 500 और बढ़ा दिया गया मिलेगी। SC ST और अल्पसंख्यकों को, बुजुर्गों को 500 रुपये अतिरिक्त पेंशन मिलेगी, मतलब बढ़ाकर 500 रुपया आपको दिया जाएगा। आगे देखिए अगली डेट क्या रही है। यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा एवं जन कल्याण के लिए कुल 10,047 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। इनमें से समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और SC ST OBC विभाग के लिए 9,780 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दिल्ली में अब वृद्धावस्था पेंशन 60 से लेकर 69 सालों के बुजुर्गों के लिए 2500 रुपये और 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 3,000 रुपये कर दी गई है।
इसी तरह विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में भी 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आप लोग यहाँ देख लीजिए, बताया है विधवा पेंशन के लिए भी और दिव्यांग पेंशन के लिए, इसमें भी 500 की बढ़ोतरी कर दी गई है। 70 साल के ऊपर के लोगों को 3000 रुपये मिलेगा। पहले था 2500, लेकिन अब आपको 3000 रुपये देखने को मिलेगा। आगे देखिए अगली डेट क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है, दिल्ली का बजट देश की राजधानी के करीब व जरूरतमंद लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बजट में चुनाव से पहले किए गए वादे को निभाते हुए पेंशन बढ़ा दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नए वित्त वर्ष से बढ़ी हुई पेंशन ही मिलेगी। इन सभी योजनाओं के लिए सरकार ने 3227 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3227 करोड़ का जो बजट है उसको आवंटित कर दिया है। आप सबको मिलेगा 3000 रुपए। आप लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको मिलने वाला बस आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए और सही रहना चाहिए। आगे देखिए अगली डेट क्या है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, दिल्ली में बढ़ गई 3 तरह की पेंशन, कैसे करें आवेदन, कैसे मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा। तो अगर इसको आपको देखना है पूरा तो आप लोग नीचे लिंक पे जाकर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैं एक एक अपडेट बताया हूँ पीछे इसके कि कैसे आवेदन करेंगे, कैसे क्या करना है। यहाँ पे देखिए दिल्ली बजट 2025 की दिल्ली के बजट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई बड़े ऐलान किए हैं। दिल्ली के जरूरतमंद लोगों को फायदा पहुंचाते हुए 3 तरह की पेंशन का पैसा बढ़ाने का फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार ने पेंशन योजनाओं के लिए 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3200 करोड़ आपको यहाँ पैसा आवंटित करने के लिए मिला है। अब देखिए कितने लोगों को पेंशन मिलती है, कितने लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन सरकार जो बजट पास की है 3200 करोड़ का की है। अब जिनका रुका हुआ पेंशन है, विधवा का, बहुत विधवा कमेंट कर रही थी कि हमारा रुका हुआ पेंशन 2 महीने से नहीं भी मिल रहा है, 2 महीने से। तो सरकार से निवेदन है कि इनके पैसे जो अभी होल्ड किए गए हैं उनको देने का कष्ट करें, क्योंकि बहुत ऐसी महिला हैं जो कमेंट कर रही थी कि हमारा पैसे विधवा नहीं आया है, दिव्यांग का नहीं आया है। तो सारा पैसे सब जितने भी उनकी राशि अभी नहीं आई है, सारे को जोड़कर उनको पैसा भेज दिया जाए। सरकार से ये निवेदन है। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सभी लोग एक काम जरूर करिएगा। आप लोग डीबीटी लिंक अगर नहीं करवाएंगे तो आपका पैसा नहीं आपके अकाउंट में जाएगा, क्योंकि अब सरकार जो है डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा भेजती है। तो जिसका अगर एनपीसीआई के थ्रू बैंक में जाकर अपना लिंक नहीं करवाए हैं डीबीटी, तो आप लोग जाके डीबीटी जरूर लिंक करवा लीजिए। डीबीटी लिंक रहेगा तभी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, जो बढ़ा हुआ पैसा मिलने वाला है। तो A to Z आपको जानकारी दिया दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।